अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 9 जो कि हमारे साथ जीरियाट्रिक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम डेट इज़ डायमेंशिया वर्सेस डिलीरियम है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस यूनिट के इस टाइटल को हम देखें तो इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे में जो जहनी बीमारियां आती है तो उन जहनी बीमारियों में जो मेजर बीमारियां हैं, ठीक है, जो कि एक्यूट और क्रॉनिक सतह पर होती है, जो कि हमारे साथ डायमेंशिया वर्सेस डिलीरियम है। तो इन दोनों को जो है आज के इस लेक्चर में हम इन दोनों को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसलिए तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट्स, ये दो टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, इजी है, अंडरस्टैंड करने में आपको बहुत ज़्यादा जो है आसानी होगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स डिलीरियम से। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ डिलीरियम? जैसे कि हमने स्टार्ट में अभी इस यूनिट के टाइटल में जो है हमने इसको डिस्कस किया था कि डिलीरियम जो है ये हमारे साथ एक मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल एबनॉर्मेलिटी है। ठीक है, सो डिलीरियम की डिफिनीशन सबसे पहले हम करते हैं कि डिलीरियम किसे कहते हैं। An acute disturbance of consciousness with reduced ability to focus, sustain or shift attention is called delirium। बहुत ही सिंपल अल्फाज में आपको यहाँ पर डिलीरियम को डिफाइन किया गया है। कहते हैं कि डिलीरियम ये हमारे साथ एक एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, कि हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल होता है तो इसमें जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए डिस्टर्बेंस जो है ये वाक़या हो जाती है। अब ये जो डिस्टर्बेंस आती है तो ये किस तरह से आती है? डिस्टर्बेंस आने के लिए भी ज़ाहिरी बात है किसी किस्म की एबनॉर्मेलिटी होनी चाहिए हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड्स के फंक्शन में। तो जो डिस्टर्बेंस आती है यूजुअली ये इस वजह से आती है कि हमारा जो फोकस करने की जो एबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, उसमें रिडक्शन आ जाती है। इसके साथ साथ हम ज़्यादा टाइम के लिए किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, या हमारी जो अटेंशन होती है किसी चीज़ पर हम जो कंसंट्रेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन की जो सलाहियत होती है हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में कमी आ जाती है, उसमें रिडक्शन आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो क्या हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ पर एक्यूट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो एक्यूट से मुराद ये है कि ये जितनी भी चेंजेस आती है, जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ आती है तो ये एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है ये वाक़ई होती है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस पूरे कंडीशन को डिलीरियम कहते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल अल्फाज में एक ही सेंटेंस में इसको डिफ़ाइन करता हूँ कि डिलीरियम यूजुअली हमारे साथ ये हमारे ब्रेन की, हमारे माइंड की एक मेंटल डिसएबिलिटी या मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें हमारी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। किस तरह से डिस्टर्ब होती है? इस तरह से डिस्टर्ब होती है कि हमारे माइंड के जो फंक्शन होते हैं जिसमें हम जो है चीज़ों पर फोकस करते हैं, चीज़ों पर कंसंट्रेशन देते हैं, तो ये फंक्शंस जो है इन फंक्शंस में क्या हो जाती है? इन फंक्शन में कमी आ जाती है। ठीक है, किसी चीज़ पर फोकस करना और फिर उसी चीज़ पर जो है ज़्यादा टाइम के लिए जो है कंसंट्रेशन करना, उस पर जो है ध्यान देना, तो ये सलाहियत जो है इसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को डिलीरियम कहते हैं। अ चेंज इन कॉग्निशन एंड परसेप्चुअल डिस्टर्बेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो वर्ड जो है यूज़ हुए हैं,
एक कॉग्निशन और दूसरा परसेप्चुअल। कॉग्निशन किसे कहते हैं? कॉग्निशन वो तमाम एबिलिटीज़, वो तमाम फंक्शन जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, जो कि हमारा ब्रेन करता है, हमारा माइंड करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉग्निशन कहते हैं। इसके अलावा परसेप्शन से मुराद ये है कि आप चीज़ों को किस तरह से परसीव करते हैं। जब आपसे लोग बात करते हैं तो आप उनकी बातों को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, आप उस पर किस तरह से सोच विचार करते हैं, तो इसको कहते हैं परसेप्चुअल या परसेप्शन। ठीक है, तो यूजुअली जो डिलीरियम होता है, तो डिलीरियम कंडीशन में जो है यूजुअली लोगों के जो कॉग्निशन और परसेप्चुअल एबिलिटीज़ होती है उसमें काफ़ी हद तक तब्दीली आ जाती है, उसमें अल्ट्रेशन आ जाती है, उसमें चेंजेस आ जाती है, जिसकी वजह से वो हो डिस्टर्ब रहता है फिर। ठीक है, इसके साथ साथ अकर ओवर अ शॉर्ट टाइम पीरियड एंड फ्लक्चुएट्स ड्यूरिंग द डे। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको कहा था कि ये कंडीशन जो है ये हमारे साथ एक्यूट है। एक्यूट से मुराद ये है कि ये डिलीरियम का जो कंडीशन है ये हमारे साथ एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो है किसी भी इफ़ेक्टेड इंडिविजुअल पर आ सकता है, और इसके साथ साथ जो है दिन में कई बार जो है वो इस तरह की कंडीशन को फेस कर सकते हैं। ठीक है, फ्लक्चुएट्स ड्यूरिंग द डे मतलब दिन में जो है इसके दौरे जो है वो पड़ते रहते हैं इफेक्टेड इंडिविजुअल को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं डायमेंशिया की तरफ। डायमेंशिया क्या है? अ chronic or persistent disorder of the mental processes caused by brain disease or injury and marked by memory disorders, personality changes and impaired reasoning। डियर स्टूडेंट, डायमेंशिया ये भी हमारे साथ एक मेंटल प्रोसेसेस का डिसऑर्डर है, लेकिन यहाँ पर जो है ये हमारे साथ एक्यूट नहीं है बल्कि क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर है, मेंटल प्रोसेसेस का क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जो कि यूजुअली ब्रेन डिजीज़ या ब्रेन इंजरी की वजह से काज होती है। इसमें क्या होता है? इसमें यूजुअली जो इफ़ेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं, इफ़ेक्टेड पीपल होते हैं, तो उनको ज़्यादातर जो है मेमोरी डिसऑर्डर होता है। ठीक है, उनकी जो मेमोरी है वो लॉस होती रहती है। इसके साथ साथ पर्सनैलिटी चेंजेस, उनकी जो शख्सियत है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। शख्सियत में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ जो है आपको देखने को मिलती है इस तरह के पेशेंट में। इसके साथ साथ उनकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबी आ जाती है। तो इस पूरे कंडीशन को क्या कहते हैं? इस पूरे कंडीशन को डायमेंशिया कहते हैं। अब सिंपल अल्फाज में डायमेंशिया यूजुअली हमारे साथ एक क्रॉनिक मेंटल प्रोसेसेस का डिसऑर्डर है, जिसमें जो कि यूजुअली ब्रेन डैमेज या ब्रेन डिजीज़ या ब्रेन इंजरी की वजह से काज होती है। जब डायमेंशिया काज हो जाता है तो इसमें फिर पेशेंट जो है उनको फिर बातें जो है याद नहीं रहती, उनकी जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाती है। इसके साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है, और उनकी जो रीजनिंग एबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। Chronic acquired decline in memory and at least on the other cognitive functions। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो है आपको एक वर्ड बताया क्रॉनिक। क्रॉनिक से मुराद ये है कि टाइम के साथ साथ जो है ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये इस डिसऑर्डर में जो है सेवेरिटी आती है, और ये डिसऑर्डर जो है आहिस्ता आहिस्ता पेचीदगी की तरफ जो है वो जाता है। जब आहिस्ता आहिस्ता ये ख़राबी की तरफ जाता है और ख़राबी में इजाफ़ा होता है, तो इससे क्या होता है? इससे जो मेमोरी है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। मतलब लोगों को फिर बातें जो है याद नहीं रहती, लोगों को जो है रीसेंट इवेंट जो है वो फिर याद नहीं रहते, उनकी याददाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो जाती है, और इसी तरह से जो दूसरे कॉग्निटिव फंक्शंस है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाते हैं डायमेंशिया डिसऑर्डर में। डिक्लाइन यूजुअली एविडेंट ओवर लॉन्गर पीरियड विद माइल्ड टू सेवियर कॉग्निशन डिक्लाइन, हेलुसिनेशन एंड डिल्यूजन। ठीक है, अब जब डिक्लाइन आती है, कमी आती है, तो इसका सबूत ये होता है कि लोगों की जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में कमी आ जाती है। लोग जो है फिर हेलुसिनेशन और डिल्यूजन को फील करते हैं, उसको फेस करते हैं। ठीक है, कौन लोग फेस करते हैं? वो लोग जिनको डायमेंशिया हुआ होता है। डियर स्टूडेंट्स,
एमसीक्यूज के हवाले से अब ये स्लाइड जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। इस पूरे यूनिट की जो खुलासा है वो आपको इस स्लाइड में जो है बताया गया है, ठीक है। तो इसको गौर से सुने। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिलीरियम वर्सेस डायमेंशिया को जो है कंपेयर किया गया है और यहाँ पर जो है आपको डिलीरियम वर्सेस डायमेंशिया के दरमियान जो तज़ाद है, जो फ़र्क है, उसको यहाँ पर आपको वाज़े किया जा रहा है। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हम अगर डिलीरियम की बात करें तो डिलीरियम का हमने स्टार्ट में कहा था कि डिलीरियम ये हमारे साथ एक्यूट मेंटल प्रोसेसेस का डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब इसमें एक्यूट मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो मेंटल फंक्शन है, जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। इसके अलावा डायमेंशिया की अगर हम बात करें तो डायमेंशिया ये हमारे साथ एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जो कि आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ जो है वो क्या होता है, बढ़ता चला जाता है और उसकी जो कंडीशन है मतलब माइल्ड से जो है वो सेवेरिटी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ जो है वो चली जाती है। इसके साथ साथ डिलीरियम जो है ये हमारे साथ एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस से मुराद ये है कि जो डिलीरियम के पेशेंट होते हैं तो अगर इनकी हम टाइम पर इलाज करें, इनको हम टाइम पर ट्रीट करें, टाइम पर हम इनकी डायग्नोसिस करें तो ये डिलीरियम कंडीशन जो अब नॉर्मल कंडीशन है इसको हम दोबारा नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। लेकिन अगर हम डायमेंशिया की बात करें तो डायमेंशिया जो है ये डिलीरियम के बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब ये है कि ये इरिवर्सिबल कंडीशन है। एक बार अगर कोई बंदा डायमेंशिया का शिकार हो जाए तो फिर उसकी मुकम्मल रिकवरी जो है बहुत ज़्यादा नामुमकिन है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम डिलीरियम पेशेंट की कॉन्शियसनेस की बात करें तो जो डिलीरियम के पेशेंट होते हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो फ्लक्चुएटिंग मतलब चेंज होती रहती है। इसी तरह से जो डायमेंशिया के पेशेंट होते हैं उनकी जो कॉन्शियसनेस लेवल है उसमें बहुत कम जो है आपको चेंजेस देखने को मिलेगी, ठीक है। डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, इसके साथ साथ जो डिलीरियम के पेशेंट होते हैं तो उनमें जो है अपने बारे में अवेयरनेस जो है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी होती है। वो जो है अपने आप से बिल्कुल बेखबर रहते हैं। इसी तरह से जो डायमेंशिया के पेशेंट होते हैं उनमें भी डिक्रीज अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, उनमें भी अपने बारे में जो है उनको बहुत ज़्यादा कम पता होता है और अपने आप से वो बिल्कुल बेखबर रहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम डिलीरियम पेशेंट की परसेप्शन की बात करें तो जो डिलीरियम के पेशेंट होते हैं वो यूजुअली इल्यूजन को फेस करते हैं, हेलुसिनेशन को जो है फेस करते हैं। तो ये दो बातें जो है उनमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगी। हेलुसिनेशन से मुराद ये है फॉल्स परसेप्शन अबाउट समथिंग, ठीक है। इसी तरह से अगर हम डायमेंशिया पेशेंट की परसेप्शन की बात करें तो उनमें जो हेलुसिनेशन प्रोसेस है ये कॉमन नहीं होता, ठीक है। बहुत रेयर आपको मिलेगा कि डायमेंशिया के पेशेंट हेलुसिनेशन को सफ़र कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर स्पीच की बात करें, बातचीत की बात करें जो तो डिलीनियम के जो पेशेंट होते हैं वो बहुत स्लोली जो है बात करते हैं और इनकोहेरेंट करते हैं। इनकोहेरेंट से मुराद ये है कि रिलेवेंट टू द टॉपिक नहीं करते बल्कि टॉपिक से इधर उधर की बातें उठाकर जो है वो करते रहते हैं, उस पर बातचीत करते रहते हैं। इसके अलावा अगर हम डायमेंशिया के पेशेंट को देखें तो डायमेंशिया के पेशेंट जो है वो रिपीटिटिव डिफ़िकल्टी फाइंडिंग वर्ड्स, उनको जो है बात करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है और बातचीत करने के लिए उनका जो अल्फाज का चुनाव होता है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल होता है और बहुत मुश्किल से वो अल्फाज को चुन चुन कर क्या करते हैं, अदा करते हैं। इसके साथ साथ डिसओरिएंटेशन की अगर हम डिलीरियम में बात करें तो डिलीरियम में जो है पेशेंट क्या होते हैं, टाइम अदर लोगों के लिए वो क्या होते हैं, डिसओरिएंटेड होते हैं। मतलब अगर आप डिलीरियम के पेशेंट से टाइम के बारे में पूछे कि क्या टाइम हो रहा है तो उनको पता नहीं होता कि टाइम क्या चीज़ है या टाइम क्या हो रहा है। उनको जो है घड़ी को रीड करना भी फिर उनको नहीं आता, ठीक है। इसके अलावा अगर हम डायमेंशिया के पेशेंट को देखें तो डायमेंशिया के जो पेशेंट है वो टाइम पर्सन प्लेस, ना वो टाइम से ना उनको टाइम का पता होता है, ना
लोगों का पता होता है और ना ही उन वो जगह से खबर रहते हैं। ठीक है, इन तीनों चीज़ों के बारे में उनको किसी किस्म की खबर नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम डिलीरियम की आउटकम की बात करें कि किस तरह से हम डिलीरियम को ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए अर्ली डायग्नोसिस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो है डिलीरियम डिसऑर्डर के स्टार्ट में ही आप जो है इसको डायग्नोस करें और इसका जो है प्रॉपर तरीके से इलाज जो है वो दूसरे लोगों से स्टार्ट करवाएं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डायमेंशिया की बात करें तो डायमेंशिया की जो आउटकम है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, मतलब आप इसका जो प्रॉपर तरीके से जो इलाज है वो नहीं कर सकते और ना ही वो इतना इफ़ेक्टिव होता है। डियर स्टूडेंट, डायमेंशिया की बात करते हैं कि कम्स ऑन ओवर टाइम, मतलब ये टाइम के साथ साथ आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस बिकम एविडेंट, इसमें जो इफेक्टेड इंडिविजुअल होते हैं तो उनकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो क्या होती है, वो लॉस हो जाती है। फिर उनसे जो है रीसेंट जो उन्होंने काम किए होते हैं तो वो उनसे भूल जाते हैं, वो उनको फिर याद नहीं रहते। ठीक है, इसके साथ साथ में प्रोग्रेस स्लोली और क्विकली, जो डायमेंशिया प्रोसेस है ये टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जो है इसकी जो सिविरिटी है उसमें इजाफा होता रहता है या बहुत ज़्यादा अचानक एकदम से ये काज होता है। में इफ़ेक्ट यंगर पर्सन एज वेल एज एल्डर, इसी तरह से डायमेंशिया से जो है यंगर लोग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं और एल्डर लोग भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। ट्रीटमेंट जनरली डिपेंड ऑन द स्टेज और सिविरिटी ऑफ द डिजीज़, इसी तरह से डायमेंशिया की जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करती है डायमेंशिया के स्टेज पर या डायमेंशिया की बीमारी की जो सिविरिटी है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, बहुत ही आसान है, मुश्किल की इसमें कोई बात नहीं है। इसके साथ साथ बिकमिंग ओल्ड डज नॉट मीन यू विल डेवलप डायमेंशिया, इसके अलावा इसका ये मतलब नहीं है कि जब आप ओल्ड हो जाएंगे तो आपको डायमेंशिया का जो डिसऑर्डर है वो आपको लाहक हो जाएगा, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है। ठीक है, इज टेरिफाइंग वेल द क्लाइंट इज स्टिल एबल टू रियलाइज दैट दे आर नॉट थिंकिंग प्रॉपरली। ठीक है, इसी तरह से ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डरावना है कि ये जो क्लाइंट होते हैं, ठीक है, वो ये डिसऑर्डर होने के बावजूद भी फिर क्या करते हैं, वो सोचते रहते हैं बगैर किसी मतलब के, वो सोचते रहते हैं और बातें करते रहते हैं। बिहेवियरल इंटरवेंशन ऑफ डायमेंशिया, अब जो डायमेंशिया के जो पेशेंट होते हैं तो उनकी हम बिहेवियर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूज़ रिमाइंडर को हम यूज़ करते हैं जिससे उनको बार बार जो है नोटिफिकेशन मिलती है, बार बार उनको जो है बातें याद दिलाई जाती है, उनके काम याद दिलाए जाते हैं कि आपने इस टाइम पर ये काम करना, इस टाइम पर आपने ये काम करना है, इस तरह से करना है। ठीक है, इसके अलावा टॉक विद क्लाइंट अबाउट रीसेंट इवेंट, इसके साथ साथ जो इंडिविजुअल होते हैं, जो अफेक्टेड लोग होते हैं, उन्होंने जो है जो दूसरे ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके साथ जो है अकेले में बात करनी पड़ती है या होनी करते हैं। ठीक है, अवॉइड स्ट्रेसफुल सिचुएशन, इसी तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस को आपने अवॉइड करना है। डू नॉट आस्क फॉर मोर देन दैट क्लाइंट कैन डू, इसी तरह से जितना क्लाइंट से हो सकता है उस तक जो है आप क्लाइंट का साथ दे और जहाँ पर ये अपनी बक को ख़त्म कर दे तो वहाँ पर आप फिर अपना काम शुरू करें। ठीक है, कीप द इन्वायरमेंट शेड्यूल रूटीन द सेम, इसी तरह से जो है आपने अपने माहौलियाती जो एक्टिविटीज़ है, अपने जो घरेलू एक्टिविटीज़ है उसको आपने बिल्कुल सेम रखना है। ठीक है, मेंटेन नॉर्मल मील टाइम रूटीन, इसी तरह से जो नॉर्मल खाने का जो रूटीन है उसको आपने मेंटेन रखना है, बरकरार रखना है। हैव आइटम इन द सेम प्लेस एंड इन व्यू, ठीक है, जो आइटम है वो अपनी सेम जगह पर मौजूद होने चाहिए। प्रोवाइड वर्ड और रिस्पॉन्ड टू थॉट और फीलिंग, इसी तरह से दूसरे लोगों के जो थॉट्स और फीलिंग होते हैं उनको रिस्पॉन्ड देना, ठीक है, उसको फील करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेस फूड वेयर क्लाइंट कैन सी एंड रीच इट, ऐसी जगह पर जो है खाने को रखना है जहाँ तक बच्चों की जो रसाई है वो आसानी से हो और वो आसानी से उसको काट सके। हैंड मेडिकेशन टू क्लाइंट, इसके साथ साथ क्लाइंट को जो है बाय हैंड जो है मेडिकेशन हम देंगे। ठीक है, रिमूव मिरर, इसी तरह से मिरर को हम रिमूव करेंगे, मीनिंगफुल स्टिमुलाई उनको देंगे।
प्रोवाइड प्लेस फॉर क्वाइट टाइम, खामोश टाइम के लिए हम उनको जगह देंगे, ठीक है। प्रोवाइड गुड लिसनिंग, हम उनकी जो लिसनिंग पावर है उसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, उनकी बातचीत जो है गौर से सुनेंगे। इसके साथ साथ हैव नो शाइनी फ्लोर, उनका जो फ्लोर है वो ना शाइनी है, शाइनी नहीं है, ठीक है। विदाउट कंट्रास्टिंग कलर और पैटर्न्स। डिलीरियम की अगर हम बात करें तो डिलीरियम का मैंने आपको कहा कि ये हमारे साथ एक मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन है जो कि यूजुअली किस वजह से ट्रिगर होती है, किस वजह से ये ज़्यादा होती है, जब ऑक्सीजन की कमी बॉडी में बहुत ज़्यादा मकदार में आ जाए, ऑक्सीजन डिप्राइवेशन आ जाती है। डिप्राइवेशन से मुराद ऑक्सीजन की महरूमी आ जाती है, तो इससे जो इंडिविजुअल होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ ड्रग यूज़ या पॉइजन नीड इसकी वजह से काज होता है, इन्फेक्शन की वजह से काज होता है, रिसेंट सर्जरी और ट्रॉमा की वजह से ये काज होता है, सीवियर क्रॉनिक इलनेस की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, प्री मोर्बिड ब्रेन डिसऑर्डर एंड फंक्शन, इसके साथ साथ प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ओल्ड एज एंड सेंसरी लॉसेस, ये सारी चीज़ें आती है। नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ डिलीरियम, डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम डिलीरियम के बारे में नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें तो यूजुअली हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करते हैं, साउंड एंड लाइट को इम्प्रूव करते हैं, अदर इंटरवेंशंस, बिहेवियर मैनेजमेंट इंटरवेंशन, कॉग्निटिव एंड अटेंशन लिमिटेशन इंटरवेंशन, और इसी तरह से फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन, ये सारी चीज़ें हमारे साथ नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ डिलीरियम में आती है। फिजियोलॉजिकल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश या मेंटेन नॉर्मल न्यूट्रिशन, जो नॉर्मल न्यूट्रिशन है उसको जो है मेंटेन रखा जाता है। इसके साथ साथ नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखा जाता है, नॉर्मल स्लीप और अवेक पैटर्न को मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से जो नॉर्मल एलिमिनेशन पैटर्न है उसको मेंटेन रखा जाता है, और इसके साथ साथ जो नॉर्मल ऑक्सीजन है, क्लाइंट एक्सपीरियंस लो ऑक्सीजन सिचुएशन, ट्रीट विद सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नेचुरली कम हो तो फिर हम उनको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो यूजुअली इस तरह के जो पेशेंट है वो शॉर्ट सेंटेंस पर मुश्तमिल क्या करते हैं, बात करते हैं। यूज शॉर्ट सिंपल सेंटेंस, स्पीक स्लोली एंड क्लियरली, इस तरह के जो पेशेंट है वो बहुत स्लोली बात करते हैं और उससे लोग बहुत आसानी से जो है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ पिचिंग वॉइस लो टू इंक्रीज लाइवलीहुड ऑफ बीइंग हर्ड, और डू नॉट एक्ट रश, डू नॉट आइडेंटिफाई सेल्फ बाय नेम एट ईच कंटेक्ट, हर कंटेक्ट में वो अपने नाम के ज़रिए जो है क्या करता है, आइडेंटिफाई करते हैं हमें। कॉल क्लाइंट फॉर हज और हर और हिज पर प्रीफर्ड नेम, रिपीट क्वेश्चन इफ़ नीडेड, अगर सवालात की ज़रूरत हो तो आप सवालात को दोबारा कर सकते हैं। पॉइंट टू ऑब्जेक्ट और डिमॉन्स्ट्रेट डिज़ायर इवेंट। साउंड एंड लाइट, keep the environment calm and quiet with adequate but soft indirect light and limit noise level, आपने जो है माहौल को बिल्कुल रिलैक्स रखना है, माहौल को बिल्कुल सेफ रखना है, ठीक है। किस तरह से रखना है कि आपने जो है सब्जी के जो गाड़ियाँ हैं उसको सेट पर आपने रखनी है, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरे हमारे साथ डिसऑर्डर है, ठीक है, उसको आपने जो है उसको अपने रिकॉर्ड में रखना है। प्रोवाइड ग्लासेस एंड हेयरिंग एड्स टू मिनिमाइज सेंसरी परसेप्शन, कंसीडर द यूज ऑफ नाइट लाइट्स टू कम्बैट नाइट टेनिंग confusion, use music which has an individual significance to the confused and agitated client to prevent the increase in orders in or decrease agitated behavior. अदर इंटरवेंशन में हमारे साथ कंसल्ट विद नर्स स्पेशलिस्ट के, इसके साथ साथ प्रोवाइड री एश्योरेंस टू क्लाइंट बोथ ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्यूट कन्फ्यूजन की वजह से, दोनों एक्यूट और क्रॉनिक में आपको बताया गया है। एक्नॉलेज क्लाइंट फीलिंग्स, allow client to change in activities that limited anxiety, avoid demanding abrupt thinking for delirious client, keep task concentrate, limit choices and offer decision making only when clients are capable of making these judgment. फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन में जनरली लिमिट यूज़ ऑफ मेडिकेशन की जाती है इन क्लाइंट विद एक्यूट कन्फ्यूजन एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, रेगुलरली evaluate each medication use and conduct discontinuing
If this is not possible, use the minimal number of medication in the lowest even if doses. Monitor for instead and adverse effect of medication. Treat plain in the religious disease client, however, be able to narcotic indeed diffusion and disruptive behavior. Avoid medicating a client to control wandering as medication is like to make them drowsy and lightheaded, increasing the scale risk for all. तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के यूनिट नंबर 8, जो कि हमारे साथ यूनिट नंबर 9 है, जो कि हमारे साथ जीरियाट्रिक मेंटल डिसऑर्डर पर मुश्तमिल है। इसको हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।